चलिए, वेरी वेरी फ्रेश एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊंगा डिस्कशन पे। पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, देन डिस्कशन पे आऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग देना पैराबोला का रिलेटेड। जैसा आपने कल किसी ने पूछा भी था, सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो हेडिंग दीजिएगा, सब टेंजेंट सब नॉर्मल। हेडिंग दीजिएगा, लेंथ ऑफ लिख देना, लेंथ निकालना होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कॉमा सब टेंजेंट, सब टेंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। इसका लेंथ हमें निकालना है पैराबोला ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4ax के लिए हमें निकालना है। यानी आपको यहां से निकालना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। किसके किसके लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है? ए बच्चा चुप। हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, ये चारों चीज आपको निकालना है। सबसे पहले पैराबोला कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले एक पैराबोला मैंने बना लिया। आप एक बात समझना, पहले देखना, एक पैराबोला मैंने बना लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला, जो कि मैंने ऐसा बना लिया। अब ए क्या है, आपका x एक्सिस है और ये है आपका y एक्सिस, बराबर है। अब कोई एक पॉइंट में मान लेता हूं, लेट अस एज्यूम कि मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया। ए पॉइंट को, यदि मैंने इस पॉइंट को यहां पे रख दिया, पॉइंट पी, x1, y1 हमने ये पॉइंट को मान लिया, बराबर है। कहीं कहीं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी माना जाता है, जो इच्छा आप वो मान सकते हो, लेकिन मैं x1 y1 इसलिए मान रहा हूं कि जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, उस पॉइंट को वहां पे से रख के वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब टेंजेंट निकाल सकते हो, और नॉर्मल एंड सब नॉर्मल भी निकाल सकते हो। तो क्या होता है, जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दिया, एक टेंजेंट खींच दिया ऐसा, बराबर है, जो एक्सिस को कट कर रहा है। कहां पे? ए पॉइंट टी पे कट कर रहा है एक्सिस को। एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? पॉइंट टी पे कट कर रहा है। अब इसी पॉइंट से एक नॉर्मल खींचूंगा मैं। ए तो टेंजेंट हो गया, चलो ठीक है भाई, ए तो टेंजेंट हो गया, ए तो टेंजेंट हो गया, ऐसा जा रहा है, एक लाइन जा रहा है, वो टेंजेंट मैंने इसको बना दिया, उसको टेंजेंट बोलते हैं। और आप भी जानते हो कि इसको टेंजेंट ही बोलते हैं, किसी एक पॉइंट पे टच होकर जा रहा है, यानी इसको हम टेंजेंट ही बोलते हैं। अब इस पॉइंट से एक नॉर्मल भी मैंने बना दिया। नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। एक नॉर्मल भी मैंने मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया उसी पॉइंट से टेंजेंट के परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। और ए एक्सिस को कट कर रहा है, जिस कोऑर्डिनेट का नाम है n। ए पॉइंट का नाम है, मैं दे रहा हूं n, और ए पॉइंट का नाम है t, बराबर है। अब एक बात समझना, बहुत सिंपल सी बात। अब पॉइंट P से एक नॉर्मल इक्वेशन, यानी कहने का मतलब एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहा हूं, एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहा हूं, बराबर है, जिसको मैंने बोल दिया Q, जिसको बोल दिया मैंने Q बोल दिया, बराबर है। अब दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा आपको डायग्राम, और इस डायग्राम में किसका क्या नाम है वो मैं आपको लिख के दे देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या यही लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट है, यही नॉर्मल और सब नॉर्मल है। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, देखना आप, देखना, पॉइंट P से लेकर के n का जो डिस्टेंस है, P टू n जो दिख रहा है आपको,
बराबर है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्या बोलते हैं, बोलना? लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल पहला। दूसरा, P से लेकर के T का डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट। लिख दिया मैंने। तीसरा, ये नॉर्मल पॉइंट है, यानी Q से लेकर के N का डिस्टेंस जो भी होगा, QN, Q से लेकर के N का डिस्टेंस जो होगा, दिस इज द सब नॉर्मल, दिस इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल। अब एक बात समझना, फोर्थ नंबर पॉइंट, Q से लेकर के T का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। हालांकि सिलेबस से आपको रिमूव किया है, लेकिन कहीं कहीं दूसरे कर्व में इसको रिमूव नहीं किया, तो ये जानकारी बेसिक हमें चाहे वहां पे या तो यहाँ पे हमें देना ही होता था, जिसके वजह से मैं आपको यहीं पे सोचा कि दे देता हूं, ताकि इसके भी एक दो सवाल लग जाएंगे और भी बाकी के कर्व को भी आप लगा सकते हो। तो इसमें आपने जैसा कि सबके नामकरण आपने देख लिया, किसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, किसको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं, किसको लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं और किसको लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये बहुत सिंपल सी बात आपने तो देख लिया, बट हाउ टू फाइंड, निकालेंगे कैसे आखिर हम कि सभी पॉइंट जो है आपके सामने वो आखिर कैसे निकले? बहुत सोचनीय, विचारनीय, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखना, रेडी? रेडी? हाँ सर, हाँ सर, हाँ बोलो सर। वो पॉइंट Q जो है वो ये अपना फोकस पॉइंट है क्या? नहीं, कहा बोला फोकस पॉइंट मैंने? पॉइंट P कोई भी पॉइंट है पैराबोला पे, उस पॉइंट से मैंने टेंजेंट खींचा, उस पॉइंट से हमने नॉर्मल खींचा, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा एक्स एक्सिस पे। मैंने कभी नहीं बोला फोकस पॉइंट है, मैंने कहीं नाम लिया क्या? कहीं नहीं नाम। तो एक पॉइंट ऐसे ही एज यूजुअल कौन सा भी पॉइंट है जो पैराबोला पे जरूर है। अब पैराबोला पे जो पॉइंट है वो तो कोई दिक्कत नहीं, उस पॉइंट से हम निकाल सकते हैं। देखना कैसे निकालेंगे। अब हमें निकालना है, सुन लो, समझना बेटा, देखना। अब यहां से लेकर के इसका डिस्टेंस जब मैं बात करूं तो ए वाला डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ना, ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कहने का मतलब कि ए वाला डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहां से लेकर के ये जो डॉटेड लाइन है ना उसको मैंने सॉलिड बना दिया, और इसका डिस्टेंस तो तुम्हें पता है y1। क्या है बेटा, बोलो? y1। y1 पक्का ना? यस सर। सर क्यू कोऑर्डिनेट x1, y1 ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात, क्या बात। अब लेकिन x1, 0। हाँ, रेडी ना? हाँ सर, हाँ सर। एक बात बता, ये तो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो एक ट्रायंगल बोलना PTN, एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल? यस सर, यस सर। तो एक एंगल को लेट अस एज्यूम कि एंगल को मैंने एज्यूम कर लिया साई, साई बाबा की जय। वो एंगल है बेटा, ऐसा जो दिख रहा है ना आपको त्रिशूल जैसा, वो एंगल है जिसको हम रीड करते हैं साई। क्या? साई। अरे बोलो साई बाबा, साई बाबा, साई। पक्का ना? मैं इसमें साई इसलिए एंगल दिया हूं कि ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। जब मैं याद आपको कर रहा हूं कि वो साई वाला एंगल, तब आपको समझ में आना कि हाँ सर आपने बताया था मुझे, वो कहाँ यूज किया था हमने? लेंथ ऑफ टेंजेंट में यूज किया था। अरे बोलो। यस सर, सर। पक्का? हाँ सर, हाँ सर। साइड मारने का इच्छा कर रहा है, चलो ठीक, कोई बात नहीं बेटा। एक साई मान लिया, एक 90 है, तो ए वाला एंगल क्या होगा यार, तुम खुद से बोल दो।
90 माइनस साई 90 माइनस साई साई। अबे 90 के साथ डिग्री बोल रहे हैं, मूर्खा नालायक, सुबह सुबह बोलता है कुछ तो। 90 डिग्री माइनस साई। सर अब इसमें भी क्या है सर, कुछ ध्यान दो। क्या बोला? कुछ नहीं सर, मेरी गलती सर। सर हाँ, तू 90 बोलता बेटा, देखो हमेशा तू यार गलत बोलता है। डिग्री बोला करो, बच्चे बहक जाएंगे ना यार। हाँ सर। हाँ, तो इसको 90 माइनस आई लिखो, नहीं 90 डिग्री माइनस आई। हाँ सर, आप भी वही बोले। हाँ सर। हाँ, कुछ बच्चे भाग जाएंगे ना यार, तुम 90 सुबह सुबह बोलोगे तो अगल बगल क्या बोलेंगे लोग, मुझे सब घूर रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहा है भाई, 90 और 30 पढ़ा रहा है। चल एक बात कर, चलो मजाक होते रहनी चाहिए, बराबर है, लेकिन मजाक मजाक में सीखना भी है। अब एक बात समझना, बहुत सिंपल सी बात। एक को मैंने एंगल लिया साई और दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस साई, क्योंकि पहला एंगल तो राइट एंगल ही है ना 90 डिग्री का। यस। हाँ सर। एक बात बताओ, दिल की बात है, बताओगे? बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ बोलो, सर। बताओ जल्दी बताओ। क्या बताना का है? चलो ठीक है, देखता हूँ। एक ट्रायंगल मैं इधर लिख रहा हूँ, एक ट्रायंगल मान रहा हूँ मैं पॉइंट पी से, बेटा थोड़ा सा आंखें जल रहा है, पता नहीं। एक ट्रायंगल पी टी क्यू, पीटी क्यू दिख रहा है ट्रायंगल, बताओ मुझे। हाँ सर। पी टी क्यू दिख रहा है। और यस सर। लेकिन एक बात समझना, कहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं इसी को साई पकड़ूं। आप इसको साई पकड़ोगे तो इसको 90 माइनस साई पकड़ना होगा। हाँ सर। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ सर। बुक में आपको वेरिएशन दिखेगा, मैंने इसको साई पकड़ा ना, हो सकता है कहीं बुक में आपको इसको साई पकड़ के आपको बोल दे, तो वहां पे थोड़ा सा नजरें चौड़ी करके रखना वहां पे कि सर ने कहां पे साई लिया है। यानी कहने का मतलब कि आप इसको ध्यान रखना, कैसे बनाना है ये तरीका आप सीखने जा रहे हो, बराबर है? सर वो तीनों ट्रायंगल्स एक में को सिमिलर होंगे। क्यू में मुझे यदि साई, मुझे यदि सपोर्टेड पीटी चाहिए, तो ए वाला तो हमें पता है भाई बन, इसका और इसका परपेंडिकुलर अपोजिट और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है? साइन कांस्टेंट। साइन। साइन थीटा। तो मैं लिख रहा हूं साइन साई दैट इक्वल्स टू साइन बटा कितना y1 अपॉन पीटी। पीटी। बोलो सर ये फिर से बताओ, नहीं समझा। नहीं समझा सर, फिर से बताओ। अरे बाबा, मैंने इस ट्रायंगल में साइन लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू तुम्हें पता होता है p हाँ सर, अपॉन वो p कितना है y1 और x कितना है pt, तो मैंने लिखा ना ऐसा। हाँ सर। हाँ क्या बातें बोल रहे हो यार कि नहीं समझा? बोलो। सर, अपन वो साई लिया है, उधर थीटा ले सकते हैं क्या? क्या पाई लेना है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं तो साई इसलिए लिखवाया कि ताकि आपको याद रहे। थीटा थीटा तो बहुत जगह पढ़े हो तुम, और इसी बहाने एक एंगल का भी इंट्रोडक्शन आपके सामने हो गया। साई, साई बाबा की जय। अरे बोलो। हाँ सर। तू थीटा रख ले बेटा, अथर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ सर, नहीं सर, मैं प्रतीक वो प्रतीक है सर। क्या? मैं बोला ही नहीं, वो प्रतीक है। अच्छा, वो प्रतीक बोल रहा है। अरे हाँ। कहाँ था रे तू रे इतने देर से? चलो कोई बात नहीं, तू बोला इसलिए देखना कौस्तुभ आ गया अभी, ताली बजा दो इसके लिए, थोड़ा ताली बजाया सर। हाँ सर। हाँ, तो पीटी कितना आएगा बताओ मुझे? y1 अपॉन sin t लिख के बेटा बोल। y1 अपॉन साइन साई। तो sin t को हमने कोसेक t लिख दिया इधर पे, कोसेक फाई लिख दिया, साइन है सर। ये हो गया डिस्टेंस pt। ये हो गया डिस्टेंस,
पीटी निकल जाएगा, एक फॉर्मूला डिराइव हो गया आपको सामने। बराबर है, ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, पीटी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। अब इसी ट्रायंगल में हमें और क्या निकल जाएगा, क्यूटी निकल जाएगा। क्यूटी निकालने के लिए तुम बताओ इसका और इसका रिलेशन बोलना, क्योंकि बाइबल हमें पता है, एक पता है मुझे क्या लगाना है, बोलो साइन कॉस tan में क्या लगाओ, कौन सा रेशियो? cos 10 10 सर, tan सर tan तो मैं इसमें tan लगा, tan साई कितना बनेगा तुम बताओ। tan साई यानी बाइबल अपॉन कितना, ये अपॉन भी ना बेटा, क्यूटी। अरे क्यूट तो सुना था, पहली बार तो क्यूटी सुन रहा हूँ। क्यूटी होता है ना सर? अच्छा होता है, यू आर क्यूटी। प्रतीक को पता है सर, प्रतीक को सब पता है सर। तो बाइबल इनटू कॉट साई लिखूं क्या? हाँ सर चलेगा सर, बोलो जल्दी। हाँ सर। देखो क्यूटी आया, हाँ सर, बराबर है ना? जल्दी लिखो। हो गया। अब तुम बताओ क्यूटी किसका, एक ए निकल गया तुम्हारा, एक फॉर्मूला निकल गया सामने, दूसरा फॉर्मूला एक और भी तेरे सामने निकल गया। क्यूटी को क्या बोलते हैं बेटा, थोड़ा बोलना। y1 cot साइन किसका बराबर है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। हाँ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया, हाँ और पीटी किसका आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया ना आपको। हाँ सर। अब मैं दूसरे ट्रायंगल में आ रहा हूं, इधर से देखना। इन ट्रायंगल नेक्स्ट बोलो, PNQ। लेंथ ऑफ नॉन। हाँ जी, तो यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री माइनस कितना, साई। तो फिर मैं साई। 90 बोलूंगा तो तू भी बोलोगे सर डिग्री बोलो, दगा दिए सर। तो बताओ थोड़ा नालायक को जल्दी बताओ, मुझे बाइबल में पता है एंगल P इक्वल्स टू साइन। साइन कॉस tan क्या लूं, cos कॉस। हाँ सर। कॉस लिखना मिलेगा 10 लो सर, सर साइन लो ना सर, tan सर। हाँ एंगल P को साइन ले सकते ना अपन, एंगल पे एंगल QPN को, ये PNQ ट्रायंगल में QPN को साइन ले सकते ना। चलो एक तो पहले ले लूं, उसके बाद वो भी ले लूंगे, डोंट वरी, वो भी लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये और एक चाहिए। तो बोलो कितना ले लूं, पहले मैंने tan ले लिया, तो बताओ मुझे ये कितना आ जाएगा tan के लिए, y1 अपॉन कितना QN। यस सर। ऐसा बनेगा क्या? हाँ सर। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो नीचे जाके बेटा cot हो जाएगा ना, बोलना। तो y1 अपॉन cot हो जाएगा क्या QN। हाँ सर, क्या लिखना फिर, y1 into cot 10। into tan लिख दूं, y1 tan थीटा, tan tan साइन। यस हाँ बोलो, सर, क्योंकि डिनोमिनेटर में cot होगा तो न्यूमरेटर में जाके tan बन जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ इसी ट्रायंगल नेक्स्ट बोलो, tan नहीं अब साइन लगाना होगा, क्योंकि अब मुझे ये निकालना है, तो इसका और इसका रिलेशन क्या होगा, P और H का रिलेशन याद है ना? हाइपोटेन्यूज। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दिस वन इज द साइन, दिस वन इज द कॉस, दिस वन इज द tan। पता है ना आपको हाँ सर। रिलेशन? साइन। हाँ सर, साइन आता सर। हाँ तो साइन ले लूं क्या बेटा, हाँ सर। हाँ सर। साइन 90 माइनस साइन लूं, हाँ 90 डिग्री माइनस है। अब बोलना y1 अपॉन कितना, PN। PS हाँ सर। तो PN कितना बनेगा फिर तुम बताओ। y1 अपॉन cos हो जाएगा, y1 into sec ना
सेक 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 ना बेटा, 1/cos बोले तो कितना सेक ना, हाँ सर यस सर। तो sin 90 माइनस थीटा तो cos हो जाएगा ना, और ऊपर जाने के बाद cos कितना हो जाता है, सेक हो जाता है। सेक देखो तो अब ए वाला क्या क्या बना, एक और भी रिजल्ट बन गया और यहाँ भी एक रिजल्ट। एक इसका क्यूएन किसको बोला, इसको बोल दिया नॉर्मल, बराबर है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया, और पीएन कितना हो गया, यहाँ से सब नॉर्मल। स्टार देना बिल्कुल ना भूलना, और याद रखना रिजल्ट, लेकिन याद रखना कि मैंने साई कहाँ माना हूं, इधर कहीं कहीं बुक में उधर देगा तो ये सभी आइडेंटिटी बदल जाएंगे आपस में, साइन कॉस में कॉस कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो आइडेंटिटी बदलते हैं ना वो हो जाए, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डायग्राम बना के अपने को सोल्व करना है। अब सवाल कौन से थे, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल पे, तो कृपया अगर आप नंबर बताएं मुझे, और पहले अच्छे से लिखें इसको, सुनहरे अक्षरों में लिखें। हाँ नहीं बेटा, पहले लिखो, बढ़िया से लिखो, समझ के लिखो सर। हाँ सर वो आपने कल अपन ने मॉड्यूल सॉल्व किया था ना, वो उसमें क्वेश्चन नंबर 67 ना, अगर हमने रिप्लेसमेंट से किया ना, अगर T2 को हमने -1/T1 से करके लिखा तो आंसर अलग आ रहा सर उससे। ओके चलो वो भी दर्द दूर कर लेंगे, पहले इसको लिख लो आप। यस ओके चलिए हो गया लिख के, यस सर। यस सर। सबका हो गया बेटा। हाँ सर। अब आप सवाल पूछ सकते हो, जो पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट इस कंसेप्ट पे बेस है उसको पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर जो आपका दुख दर्द है उसको भी मैं हरण कर लूंगा, बराबर है, आपका दुख दर्द को मैं खींचने के लिए तैयार हूं। चले बताएं बेटा, सवाल नंबर बताएं, यदि लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट, अभी आपके पास ये सभी डेटा लिखा हुआ हो गया ना, मैं पूछूंगा तो बताओगे ना आप लोग? हाँ सर। यदि मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा तो आप बताओगे ना क्या होगा? हाँ सर। चलो फिर मैं मिटा देता हूं, हालांकि वही लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल जो भी रहेगा ना, सभी टर्म में वही है बेटा, कुछ अलग नहीं है, बस इलिप्स आएगा तो इलिप्स आ जाएगा वहां पे, एंगल वही लेना, फॉर्मूले भी वही यूज करना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो पॉइंट रहेगा वो तो नो डाउट कि इलिप्स पे सेटिस्फाई करेगा, जब इलिप्स होगा तो दैट्स इट, खत्म करना बस। सवाल नंबर बोले, चलिए बोलिए सवाल नंबर कितना है? 101 102 101 नंबर। लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट पे है क्या? नहीं सर, वो टेंजेंट एप्लीकेशन वाला है।
मुझे जो मैं बताया हूँ अभी उसको पहले निपटाइए, डाउट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ आपका। अभी मैं जो सर कॉन्सेप्ट वो पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो पूछिए एडिशनल मेरे से। प्रॉब्लम्स में सर वो कहाँ पे तेरे को दिख गया बता मेरे को। 70 नंबर 70 70 नंबर में दिख गया पक्का, उससे पहले कहीं नहीं है। नहीं सर वो नहीं पता पर मेरे को आप दिखाओ। हाँ सर, नंबर 70 में। चलो तो 70 नंबर लगा ले। हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ सर। देखना 70 नंबर में आखिर जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा वो कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं समझना। 70 नंबर जो सवाल क्या बोल रहा है थोड़ा देखता हूँ। द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, y1 निकालना है। पॉइंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x एक पैराबोला। और क्या बोला, ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा ऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेटस रेक्टम कितना है 18 है, तो ऑर्डिनेट पॉइंट Px1 y1 मान लिया कि पैराबोला पे है, तो y1 कितना होगा 1/3, यानी कहने का मतलब 6 होगा। ऑर्डिनेट कितना है 1/3 ऑफ द लेटस रेक्टम, यानी 1/3 टाइम्स ऑफ 18 यानी 6 निकल गया। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछा है, तो y1 यदि बेटा मैंने यहाँ पे एक पैराबोला बना दिया, देखना बहुत सिंपल बना रहा हूँ, एक पैराबोला मैंने बना दिया। इस पॉइंट पे दिया हुआ है x1 y1, तो पैराबोला कितना होगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 18x1 बन जाएगा। y1 का वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो 36 इज इक्वल टू 18x1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो ये a वाला पॉइंट जो हो गया ना वो 2 कॉमा कितना निकल जाएगा, फिर बोलो 6 निकल जाएगा, 2,6 हो गया ना। हाँ सर। अब आपको निकालना क्या है बताओ। 2,6 निकाल दिया मैंने, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। हाँ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट द पॉइंट एज। तो समझना पहले लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना, तो टेंजेंट सबसे पहले यदि मैं लिखूं तो टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, बोलो ना, यहां से एक नॉर्मल, यहां से लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोला है, यहां से एक ऐसा डिस्टेंस कर लिया मैंने, ये हो गया आपको एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ए पॉइंट को मैंने बोल दिया टी, इसको बोल दिया क्यू। क्यू क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस पे 2,0 हो जाएगा। हाँ सर। बोलो हाँ सर। एक्स एक्सिस पे 2,0 निकल जाएगा। 2,0 वाला पॉइंट आपको कितना बेटा बोलो, ये तो 6 है ना। हाँ 6 है, आपको निकालना क्या है पहले बताओ। सब टेंजेंट। सब टेंजेंट। क्या निकालना है, सब सब टेंजेंट सर। सब नॉर्मल से थीटा निकाल लेंगे, फिर वो थीटा कहां से निकलेगा, सब टेंजेंट सर, सब नॉर्मल से, वो सब नॉर्मल एमपीक्यू। टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लूं, उसका स्लोप जो आएगा tan थीटा आ जाएगा, निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। देखो ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा बताओ मुझे पॉइंट P से, बोलो। मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना, 2y equals to 2 in bracket x plus नहीं 6y into 6 ना रे 6y 6y equals to 2 in bracket x plus 9 into x plus x1 2। बोलो यहाँ 3 2 3 जा 3 3 जा, ऐसा ना बेटा। तो y is equals to तुम्हारा बन क्या रहा है बता मुझे, 3x plus 6 हो जाएगा, बराबर है, अपॉन 2 कर रहा हूं, अपॉन 2 और 3 हो जा रहा है, ऐसा ना। बोलो हाँ लाइन ऐसा बन गया ना। यस हाँ सर। तो तुम बताओ 3/2 स्लोप इनका वैल्यू कितना आया, स्लोप कितना आया 3/2 निकल रहा है, यानी tan थीटा 3/2 निकल गया। यदि आप इसको थीटा मान लेते हो तो tan थीटा कितना निकल गया, 3/2 निकल गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप मुझे बताओ लेंथ ऑफ क्या निकालना आपको, सब टेंजेंट, यानी करने का मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी क्या निकालना आपको, टीक्यू ना। हाँ यस सर। या क्यूटी,
क्या था QT? अभी आपने QT, डिराइव QT. किया, बताओ मुझे। y1 cot psi theta y1 into कॉट पाई कॉट साई थी। कॉट है क्या, चेक कर लेना। हाँ सर cot है। तो y1 into कॉट, यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ, थीटा लिया हो तो sin थीटा 3/2, y1 कितना है बेटा 6 है, cot theta 2/3 into 2/3, 3 2 जा यानी 4 बन जाएगा आंसर। हाँ सर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना 4 आया सर नहीं आंसर। हाँ है सर। सर हाँ सर। D चलो बताओ। तो आज आपने कंसेप्ट सीखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल, ये सारी बातें आप सीख चुके हो। कैसे निकालते हैं वो भी आपने देख लिया। और कहीं कोई सी सवाल होंगे तो आप जल्दी से गिन चुन के मुझे बताएं। सर 86 86 है क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट का? नहीं ना, नहीं रे वो APGP का है। खराब है क्या तुम्हारा बेटा? वो तो सिंपल है ना यार, किस में होता है? एसपी में होता है। नेक्स्ट बोलना। उस तरह के क्वेश्चन ढूंढ के बताओ मुझे। सर क्वेश्चन वहाँ पे दिखा मुझे कल इसलिए वो। हाँ तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट का अलग बताओ ना, सवाल मैं ले रहा हूँ ना, जल्दी बताओ, निपटाओ जल्दी। इतने नजर है यार तुम लोग का, तुम लोग बता नहीं रहे हो। सर वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ट्राई नहीं किए। हाँ सर लेकिन क्वेश्चन दिखे पहले बता दो। क्वेश्चन नहीं दिखे सर। 119 सर 119। चलो तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ आया 129 में कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं सर। हाँ सर 119 भी अंदर है। क्या 119 119 में है क्या? हाँ सर है। चलो करके दिखाओ फिर, ढूंढने उसमें। जल्दी करके बताओ। एडिशनल प्रॉब्लम नहीं है। चलो 119 वाला तुम करके बताओ, जल्दी बताओ। ट्राई कर सकते हैं? हाँ सर फास्ट, जल्दी का नाम गाड़ी, क्योंकि आपने आज कंसेप्ट सीखा है, खिलाड़ी वाला कंसेप्ट सीखा है बेटा। 119 वाला मैं हिंट दूं कि आप ट्राई करोगे? सर करते सर ट्राई। जल्दी बेटा, समय बहुत कम दे रहा हूं, ट्राई करो जल्दी। बोलिए जनाब, सवाल का जवाब मिला? इसलिए बोल रहा हूं कि सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। सभी क्वेश्चन करोगे तो एक भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। बच्चा बहुत तंग कर रहा है। चलिए कितने नंबर? 119 नंबर है। क्या बोला है? पॉइंट P is a point on the parabola such that subtangent and subnormal at P are equal. Then the coordinate of P are. अच्छा, subtangent subnormal equal बोल दिया है। y square is equal to 4x पैराबोला मैंने बना लिया, यानी ये पॉइंट भी मैंने बना लिया। पॉइंट P x1, y1 है, लिख दिया मैंने। ये y square is equal to 4x।
y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब बेटा बताओ मुझे सब टेंजेंट टू सब नॉर्मल इक्वल है ना, सवाल नंबर 119 है ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब टेंजेंट सब नॉर्मल इक्वल तो बताओ। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलना, पहले ये हो गया टेंजेंट हो गया, ये हो गया यहां से मैंने इसको डाल दिया q, ये t हो जाएगा और a हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू सब नॉर्मल, यानी कहने का मतलब कि qt दैट इक्वल्स टू qn, बराबर है। हाँ सर। तो सबसे पहले बताइए मुझे qt क्या आया था सोल्व करने के बाद? y1 into cot theta। y1 into cot थीटा ले लिया, बोलना इधर का बोलना, qn कितना था? qn y1 into sec theta। कितना? नहीं y1 into tan y1 into, अरे यार अभी डिराइव करके दिया हूं तुम्हारे नोटबुक पे, चेक करो ना। हाँ सर tan y1 equal to tan y1 into tan थीटा था। हाँ सर। हाँ सर। तो tan थीटा ऐसा लिख दिया मैंने, y1 तो उड़ा दिया मैंने, y1 तो उड़ा दिया। अब यहां से एक बात समझना, तो cot थीटा यानी कहने का मतलब 1 is equals to ab tan square थीटा इधर हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 निकल रहा है। थीटा इज इक्वल टू क्या निकल रहा है? पाई बाई 4। तो क्या निकालना है आपको? पॉइंट पी निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट पी निकालना है, यानी ए वाला पॉइंट निकालना है। ए एंगल आपको निकल गया, थीटा का वैल्यू पाई बाई 4। बोलो। हाँ सर। हाँ। तो अब तुम बताओ मुझे क्या होगा फिर? अब तो निकाल सकते हो मेरा, y1 तो निकाल लो पहले। a y1 है ना, बोलो। हाँ। ऐसा क्या करूं कि काम हो जाए? सर वो QT और QN इक्वल है तो अपन tan का 4 ले। हाँ हाँ तो क्या लगा दूं? tan pi by 4 equals tan pi by 4 लेके हम यहाँ से और वहां से सेम एंगल है तो y1 की वैल्यू निकल जाएगी ना। चलो निकालो ना जल्दी, निकालो जल्दी, तुम्हारे हाथ में। मैं तो ऐसा यदि लिख दूं, देखना 80 स्क्वायर कॉमा 280 यदि लिख देता हूं और स्लोप निकल गया पाई बाई 4। हाँ सर। स्लोप निकल गया कितना? पाई बाई 4। पाई बाई 4। तो जल्दी निकालो ना। तो अब तू बताओ कि स्लोप कितना निकल रहा है? m निकल रहा है tan पाई बाई 4 यानी 1 निकल रहा है। तो t का रिलेशन क्या लिख दूं? इसके लिए t क्या था? t इक्वल्स टू 1/m था ना? हाँ सर। हाँ तो m की जगह कितना है? 1 है। तो a, 2a बन जाएगा पहला वाला कोऑर्डिनेट। हाँ a, सर। 2 किसमें है? कौन सा ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन A। फर्स्ट। तो देख लेना आंसर होगा, जरूर होगा। हाँ सर बराबर है। क्योंकि वो रिलेशन बहुत जगह, जो ट्रिक मैंने लिख के दिया हूं ना, वो ट्रिक आपको बहुत जगह काम करेगा। t = 1/m वाला, क्योंकि m तो यहां से निकल चुका है ना बेटा। m निकाल दो तो m कितना आ जाएगा? tan थीटा यानी 1 निकल जाएगा। तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, रिलेशन हम जानते हैं t और m का, t = 1/m होता है। बोलो, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से t का वैल्यू 1 आ जाएगा। t का वैल्यू 1 रख दिया पॉइंट p, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिख दिया, सेटिस्फाई करेगा। और y वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव इसलिए भी रखा कि मान लिया कि y वाला कोऑर्डिनेट यदि इसमें रख भी दिया तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। तो पॉइंट A इज द ऑप्शन ऑफ दिस, A इज द आंसर ऑफ दिस। कितना बेहतरीन सवाल सीखा आपने। कुछ मजा वाला कंसेप्ट सीखने में आया नहीं आया? आया सर।
कैसे यूज करते हैं कंसेप्ट को, जल्दी। चलिए जल्दी। घर पे क्लास लेने के बाद यही होता, बच्चा इधर खींचता उधर खींचता, कभी कभी वो आके मुझे पढ़ाने लगता। यदि इसको डिस्टर्ब करे ना तो कैमरा खींच देगा, डेंजर है। चलो बेटा, आप लोग का हो गया होगा। थोड़ा सा लेट हो गया था, 12th वाले का क्लास थोड़ा सा लेट तक चला था, इसीलिए। हाँ ना यार। जल्दी बेटा, हो गया तो बताएं। हाँ सर। और कुछ है क्या आपको? लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट का तो देख लेना असाइनमेंट में, निपटा ही लेते हैं जब निपटा रहे हैं उसको, तो वो दुख दर्द ही दूर कर लेते हैं जिससे अपने को तकलीफ हो रही है। चलो, तो अब कुछ डाउट डिस्कशन कर लिया जाए। हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट है? हाँ बहुत है सर। चलो फिर तो कहानी लग गई नहीं बेटा, बता दिया करो, बोलो। 101 सर वो 60 से ही क्लास रहेगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। अब ऐसा मत सोचना कि लेट हो गया, एक दिन सर का तो डेली लेट रहेगा, नहीं। 10:15 से 11:30 तक रहेगा, बराबर है। टाइमिंग आप बिल्कुल भी चेंज मत होने देना, क्योंकि एक आधा दिन कभी कभी लेट होता है तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा बीच में 10 मिनट करें। तो 10 बजे मैं खत्म करता हूँ उनका, ये आज खत्म हुआ 10:15 को, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आपका समय 10:15 से लेकर के 11:30 का ही रहेगा, डोंट वरी, बराबर है। क्लियर? चलिए डाउट नंबर बोलिए बेटा, डाउट बोलिए। 101 67 67। 67 पे बहुत कुछ कहानी लोग ग्रुप में कुछ कह रहे थे, मैं उतना तो पढ़ा नहीं, किसने क्या क्या बोला मैं देख लेता हूँ कि चलो जाने दो, क्लास में पूछ लेना। कुछ तो गड़बड़ है सर उस क्वेश्चन में। 67 में ना, तो देख लेते हैं ना। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ 2,5 विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और 2,5 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? कर एक पॉइंट कहाँ लाई करना है बता मुझे सर, कर्व के बाहर 25 माइनस कितना 16 9 बाहर लाई करना है। तो एक ऐसा बना दिया मैंने, एक पॉइंट भी बना दिया, और पूछा है क्या आपसे? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ 2,5 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला दिस, ऐसा। यानी यहां से मैंने सबसे पहले तो लेंथ टेंजेंट निकालूंगा, सबसे पहले टेंजेंट निकालूंगा ऐसा यार, ऐसा। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब ही ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? p इक्वल 0 करते हैं। हाँ सर। ये है आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसका इक्वेशन लिख रहा हूं, तो y into y1 that equals to 4 into x plus x1, बोलो ऐसा है। तो मैं एक तरफ कर रहा हूं 5y बोलो ना, 5y equals to 4x plus 8। तो -8 इधर कर लेता हूं, -8 इधर कर लिया, 4x का वैल्यू मैंने इतना लाया, ये इतना इसलिए लाया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा इसके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट। अब एक पैराबोला आपको दिया हुआ क्या है? बोलना y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना? हाँ जी, 2 into 5y minus 8। 2 into 5y माइनस कितना 8 हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16, यानी y की दो वैल्यू निकल गए, 8 और 2। हाँ सर।
y के दो वैल्यू निकल जाएंगे, एक तो y का वैल्यू यहाँ से 2 निकल जाएगा और एक तो y का वैल्यू 8 निकल जाएगा। बेटा y का वैल्यू 2 आया तो 2 स्क्वायर 4, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 4/8 यानी 1/2, या तो y का वैल्यू 8 आया 64 तो x का वैल्यू भी कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। 2 पॉइंट निकल गए आपके सामने, यानी ये पॉइंट ऐसा होगा 1/2, 2 और Q वाला पॉइंट को मैंने मान लिया, एक को P बोल दिया और एक को अच्छा P नहीं, एक को A बोलना पड़ेगा, A और एक को B बोल देता हूं, 8 को तो A बोल दिया और एक को B बोल दिया, यानी आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है ना, डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा। हाँ सर। इसका डिस्टेंस फार्मूला कितना आ जाएगा? अरे गुरु 8 minus 1/2 कितना 8 minus 1/2 whole square plus 8 minus। हाँ सर बराबर है। थोड़ा सा बेटा एडजस्ट करना क्योंकि उसको 8 दूनी 16 में से क्या 15 225/4 225/4 plus 36 6 36 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 36 into 2 72 और into 2 144 144 225 369/4 12 now 369 तो अंडर रूट ऑफ 369 अपॉन 2 ले लेता हूं 4। अब रूट से बाहर कुछ निकल रहा है क्या बताओ मुझे? 3√41 नहीं इसी का फैक्टर होगा बेटा, देखना 17 से कुछ फैक्टर निकाल के देना, यानी या तो 41 into 9 करके देखो 41 into 9 सही है ना? यस सर 3√41 अपॉन 2 यूनिट सही है सर? सर बोलो इस टेक्स्ट के आंसर आ रहा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे को। वो पैरामीट्रिक इक्वेशन से जब करते ना तो t के वैल्यू 2 आते सर, उससे क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन में 2 आया था बताओ मुझे? क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन लगाया? कहीं नहीं होगा, आएगा 100% आएगा, वही आएगा, कोई भी मेथड सर लगाओ। आता है सर आता है सर। एक बार अगर उसके 2 निकलते ना, t के वैल्यू 2 निकलते ना क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन कैसे से निकलता तुम्हारा? सर। हाँ एक t1 की वैल्यू और एक t2 की वैल्यू निकलती ना सर वहाँ पे। सर एक बार मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा सर बाद में। आप सेंड करना। पैरामीट्रिक से बोलता है यार, पहले तो मैं पैरामीट्रिक से ही कर देता। हाँ सर। लेकिन जो ज्यादा आसान पड़ेगा ना उसी से करना। आंसर मैथ्स में चाहे कि कोई भी मेथड से करिए आंसर वही आने वाला है। और कभी भी पैरामीट्रिक में टी का वैल्यू 2 आ रहा है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर मत करें, वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करिए, एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको। क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में 280 होता है ना ओनली, वहां से टी का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। और पैरामीट्रिक में ऐसे कोई लगाते नहीं बेटा, पैरामीट्रिक क्यों लगाओगे आप? टेंजेंट का इक्वेशन एक पॉइंट जब तुम्हें दिया हुआ है 2,5 तो कॉर्ड का इक्वेशन निकालना, तो पैरामीट्रिक कहां जा रहे हो तुम? सवाल ही नहीं उठता पैरामीट्रिक पे। आपको t इक्वल टू 0 करना है, पॉइंट आपको 2,5 दिया हुआ है, तो फिर पैरामीट्रिक कहां जाएगा? कहां पैरामीट्रिक लगेगा? सवाल ही नहीं लगता, पैरामीट्रिक होगा ही नहीं। क्योंकि आपको कॉर्ड का इक्वेशन पता है t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 t के लिए पॉइंट दिया हुआ है 2,5, फिर पैरामीट्रिक में कहां घुस गए आप? ये तो सीधा दिख रहा है ना कि t इक्वल टू 0 है, यानी कॉर्ड का इक्वेशन निकल रहा है, और पैराबोला उसको कट कर रहा है 2 जगह पे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। सिंपल दिख रहा है ना, पैरामीट्रिक का सवाल ही नहीं है जाने का, और मत जानो। चलो नेक्स्ट बोलना। 101 सवाल नंबर 101। Two tangent of the parabola these are at right angle. The locus of point of intersection is, दो टेंजेंट
क्यों नहीं आया? कहां पे लोकस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर कहां होता है टेंजेंट का? लिख के दिया हूं प्रॉपर्टी में, एक बार चेक करो। कहां डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता है क्या? हाँ सर। तो जल्दी निकाल के बताओ ना, डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता क्या? एक बार चेक कर लो तुम, पॉइंट लिखा हुआ है। दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर कट करेगा एक दूसरे से, कहां पे और कहां से बनेगा? ये पॉइंट में मैंने कुछ पॉइंट में, स्पेशल पॉइंट में आपको लिख के दिया हूं, उस पे एक बार पढ़िए, फिर नहीं आता तो फिर पूछिए। बोलिए और भी। एक 106 तक बोलिए बेटा, डाउट है पे तो, क्योंकि जो पॉइंट मैंने डिक्टो लिखा के दिया हूं ना, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए। एक बार उसको पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 106 नंबर तो कोई डाउट है किसी का तो बताएं। सर 101 में वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है ना, फिर डायरेक्ट। हाँ निकालो ना। 104। किसने 98 का टेक्निक बताओ, मैसेज किया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। इक्वेशन टेंजेंट बोला बेटा, इसके परपेंडिकुलर यानी 2x देखना 98 नंबर में, अथर्व 98 नंबर में देखना y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, और एक लाइन दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 5, यानी इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट निकालना है, यानी इसके जो स्लोप होंगे वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, जो हमें टेंजेंट चाहिए उसका। तो इसका टेंजेंट कितना होगा, सॉरी इसका स्लोप कितना होगा, -2 अपॉन -1 यानी 2। तो जो हमें निकालना होगा उसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बताओ मुझे? 2 -1/2 नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे का जब रहेगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। हाँ सर। स्लोप में इतना यूज करना और ए में कितना यूज करना, 4 यूज करना। फिर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है, y इक्वल टू कितना, mx प्लस ay m। a और m दोनों आपको मालूम है ना, इसमें लगाओ जल्दी, सेंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट 104। 104 नंबर मोहित। और किसका किसका डाउट है 104? आ जाए चैट बॉक्स में थोड़ा। थ्री कॉमा 5 से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का टेंजेंट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का टेंजेंट 3 कॉमा कितना है, बोलो ना कितना, 3,5 से 5। तो बेटा सबसे पहले टेंजेंट का सम ऑफ स्लोप पूछा ना आपसे, तो घबराने की जरूरत ही नहीं, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन तुम्हें याद होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस aym। a का वैल्यू कितना है 2, यहां से तो लगा रहा हूं y इज इक्वल टू mx प्लस 2ym लगा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, m स्क्वायर x माइनस my प्लस 2 जीरो कर लिया। बट ए इक्वेशन पासिंग थ्रू 3,5 है, पासिंग थ्रू किससे बेटा बोलना, पासिंग थ्रू 3,5 है, कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 रखो, 3m स्क्वायर माइनस कितना 5m प्लस कितना 2 दैट इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा है क्या, सम ऑफ स्लोप पूछा है, यानी सम ऑफ रूट का कांसेप्ट यूज कर लेना, एक स्लोप इसके m1 और एक स्लोप m2, जब m के स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो 5/3 m2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 5/3, दिस अपॉन दिस होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, 5/3 आंसर। हाँ सर। 105।
क्या बोला? टू टेंजेंट ऑफ द पैराबोला मेक्स सप्लीमेंट्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, यानी एक थीटा तो दूसरा 180 माइनस थीटा। तो एक स्लोप कितना होगा बताओ मुझे? एक स्लोप यदि tan थीटा लिख दूं तो दूसरा स्लोप सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस tan थीटा, ये tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा। हाँ सर। तो m2 इज इक्वल टू माइनस tan थीटा ना। अब बता इसके डिफरेंस ऑफ रूट कितना, सम ऑफ रूट कितना निकल रहा है? 0 निकल रहा है। हाँ सर। दोनों को जोड़ लिया तो 0 निकल रहा है। सवाल में क्या बोला है? Locus of their point of intersection। कितने नंबर पूछा? 105। 105। तो जल्दी लगाओ, अब तो आ जाएगा ना सम ऑफ रूट। पहले इसको ऐसा निकाल देना, इसके सम ऑफ रूट निकाल देना। सम ऑफ रूट 0 हो रहा है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं तक बन रहा है ना, ऐसा वाला। यहां से हटा लेना। ये भाई m ऐसा है तो मैं इसी को लिख देता हूं आगे। कितना आ जाएगा? m स्क्वायर x माइनस m y प्लस 8 डेट इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? y अपॉन x निकल रहा है। बोलो सम ऑफ रूट कितना? y अपॉन x ना। हाँ o सर। 0 कर रहा हूं तो क्या निकल रहा है? y अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। y equals to 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 आंसर होगा। हाँ सर। सर इसका डायग्राम कैसे आएंगे एक बार वो बता दो ना। डायग्राम में ही बेटा, ऐसा ही डायग्राम में ही है। पॉइंट पे है यहाँ पे एक्शन वाई। सर सप्लीमेंट तो फिर वो थीटा तो दूसरा 180 माइनस थीटा। मान लो ना ऐसा। कहां तक एक डायग्राम बनाते बैठोगे? सर पर अगर सप्लीमेंट्री बना रहे तो स्ट्रेट लाइन होंगे ना दोनों टेंजेंट। मान लो बेटा कि डायग्राम ऐसा है। मैंने क्या बोला कि डायग्राम आप गलत बनाओ। डायग्राम आप पूरा सही बनाने के चक्कर में रहोगे तो कभी जीवन में नहीं बन पाएगा। डायग्राम सही बनाओगे उतना समय नहीं होता एग्जांपल को लगाने के लिए। मैं एज्यूम कर लिया ना कि मान लिया तो थीटा है, दूसरा 180 माइनस थीटा मान लिया मैंने। अब यदि डायग्राम सही बना के तुम सोल्व करना चाहोगे ना तो एक सवाल पे कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे आपको। एक सवाल पे 20 मिनट से कम नहीं लगेगा ज्योमेट्री में। आप डायग्राम को एज्यूम करके चलो कि ऐसा है। रेफरेंस लेने के लिए क्या? रेफरेंस लेने के लिए हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है उसका रेफरेंस के लिए। यदि डायग्राम गलत भी यूज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही जरूर निकलेगा। यदि डायग्राम सही बनाने जाओगे तो यार मुश्किल हो जाएगा। काम निकल रहा है। थीटा मान लिया, 180 माइनस थीटा मान लिया। हाँ सर। तो डायग्राम को एज्यूम करना है कि डायग्राम गलत। मैं फिर से बोल रहा हूं, डायग्राम गलत बनाओ आंसर सही निकलेगा। डायग्राम का यूज ओनली करना है अपन रेफरेंस लेने के लिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट बोलना। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रहने दो सर इसका स्क्रीनशॉट। हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लो। आज इतना ही, फिर ट्राई करिए आप क्योंकि कुछ लोग का लेक्चर है अभी 11:30 से। हाँ सर। चलो गुड बाय टू ऑल। बाय सर।